स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से। नई भर्तियों में राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण लागू। अभी कुछ दिन और रुकिए, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, बस एक और घड़ी आ रही है, एक और आरक्षण बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। वो मिलेगा एक्स अग्निवीर। जी हाँ, एक्स अग्निवीर लगभग आई थिंक वो भी 10% के आसपास ही होगा। और कुमाऊं में और गढ़वाल परिक्षेत्र मिलाकर कितने हमारे एक्स सर्विसमैन होंगे, स्पेशली अग्निवीर के, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और वो दिन दूर नहीं जब किसी ने आई थिंक कमेंट में भी लिखा था मेरे कि उत्तराखंड में 100% आपको आरक्षण देखने को मिलेगा। चलिए, अभी तक बहुत छुटपुट भर्तियाँ आ रही थी तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कल आयोग की ओर से 196 पदों के लिए भर्ती आई है। उसमें देखते हैं डेटा क्या है, क्या जर्नल के लिए सीटें निकली हैं। जो बॉयज़ जिनकी सबसे ज़्यादा ओपन उत्तराखंड में जनसंख्या है, आपने कभी ध्यान दिया होगा जब कभी भी, चाहे वो लोक सेवा आयोग की ओर से या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से मार्कशीट निकाली जाती है, मार्क्स आते हैं, तो जनरल बॉयज़ इसमें सबसे ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उनकी सीटें ही सबसे कम रहती हैं। और आई थिंक 45% तो आपको लाना ही लाना है पास होने के लिए, तभी आप उसमें कंसिडर किए जाएंगे। ये भी है। चलिए, अब रोस्टर को डिटेल में एनालाइज करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप हमें अपना प्यार दे सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये अध्याचन कल रात 10-10:15 बजे के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करेक्ट कीजिएगा मुझे। एक तो मुझे ये समझ ही नहीं आया कि इतनी रात को कौन सा आयोग खुला रहता है। या तो इनके हाथ में चाबी होती है या तो इनके हाथ में लॉगिन आईडी और पासवर्ड होती है, जो वहाँ पर रात में सेवक रहते हैं। भाई, कुछ समय होता है जारी करने का कि रात के 10:30 बजे कुछ भी मतलब है, ऐसा नहीं होता यार। ठीक है, हाँ, विद्यार्थी वहाँ सो रहा है या अपने अपने पढ़ाई में लीन है और पता चला वहाँ पर सट्टे से विज्ञापन आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला होगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये कब असर करता है अब समझ में आएगा आपको। यहाँ पर देखिए 140 पद हैं प्रारूपक के, ठीक है। और अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये वाला आप तो छोड़ ही दो, इसको तो आप इस वाले रिजर्वेशन को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आएंगी। उत्तराखंड महिलाएं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, अनाथ, कुशल खिलाड़ी, जो भी हाल ही में 4% के आसपास जो लागू हुआ था। राज्य आंदोलनकारी, देखिए इसमें ये जो है ऐड ऑन हो गया है। उसके अलावा दिव्यांगजन, तो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे ऑलमोस्टली 90 के आसपास से पहुंच जाएगा। और अगर 10% उत्तराखंड में उनका अगर कैलकुलेट कर लीजिए आप, अभी जो अगर एक्स सर्विसमैन अग्निवीर का हो जाएगा तो आप वो दिन दूर नहीं जब 100% जो कहते हैं लोग, वो यहाँ पर 36 आरक्षण होने वाला है। तो मतलब कुल मिला के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे सीटों का अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो जनरल की सीट है इस, और ये मैं केवल जनरल, वो जनरल नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल ओपन सीट है जो जिसमें कोई भी कैटेगरी का कैसे भी हो वो फाइट कर सकता है। इसका ताज़ा उदाहरण आपने देखा होगा कि अधीनस्थ ही थी वो, सेवा आयोग की भर्ती ट्रांसफ़र हुई थी लोक सेवा आयोग को पुलिस कांस्टेबल में। अग्निशमन में याद हो आपको, महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा नंबर पाए थे तो उनको सीट अलॉट कर दी गई थी, जिसके ऊपर बहुत ही हंगामा हुआ था, इतना बवाल मचा था। लोक सेवा आयोग से लेकर कार्मिक विभाग तक सभी ने अपने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। अगर बाद में याद हो आपको, पुलिस विभाग की और कार्मिक विभाग की एक मीटिंग भी हुई जहाँ पर ये कहा गया था कि ये गलत हुआ है करके। अब नियम ही ऐसा है कि भाई साहब, ओपन में जो सबसे ज़्यादा मेरिट नंबर लाएगा तो सीट तो उसी की जाएगी तो ओपन की सीट जाएगी ना, बॉयज़ की जो भी है। तो ये सब सोचना चाहिए हमारे जो तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, किसका इम्पैक्ट
सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसका असर क्या हुआ कि बहुत सारी सीटें जो बॉयज़ की थी वो गर्ल्स को दे दी गई और बाकी उनको अग्निशमन में कर दिया गया। बहुत से बाद में ये हुआ कि नहीं, इनको किस तरह से कहीं भी नॉर्मल उसमें समायोजित किया जाए, और इसीलिए ये बात सुनने में भी आ रही इस बार। आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर हम पता करवा रहे हैं कि या तो गर्ल्स की भर्ती इस बार आपको नहीं देखने को मिल सकती है, अगर देखने को भी मिल जाएगी तो बहुत कम सीटें इस बार उत्तराखंड फीमेल्स की आने वाली हैं। इसका कारण यही है एक इनमें से। तो नुकसान कहाँ होगा? अल्टीमेटली घुमा फिरा के अभ्यर्थियों का ही इसमें हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम ये कैलकुलेट करें 68 जो कि ओपन सीट है अभ्यर्थियों की, इसमें आप उत्तराखंड फीमेल का भी जुड़। अच्छा, एक और मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी ग्रुप में ये बात चल रही थी कि जो ये रिजर्वेशन का कैलकुलेशन किया गया फीमेल से लेकर राज्य आंदोलनकारियों तक, इसमें भी बहुत सारी सीटें जो इनके एक्चुअल परसेंटेज हैं उससे ज़्यादा जो है इनको दी गई हैं। अब ये मैं कैलकुलेशन क्या है आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि एक बार इसको मैं रिचेक करूं, लेकिन कहीं मैं पढ़ जरूर रहा था क्या वाकई में ऐसा है क्या कि उत्तराखंड फीमेल तमाम और जितने भी ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है इनमें इनकी जो परसेंटेज है उससे ज़्यादा शायद इनको सीटें यहाँ पर अलॉट की गई हैं। ठीक है, चलिए वो आप मुझे कमेंट में बताएगा वाकई में ऐसा है या नहीं है करके। और इनको अगर हम ऐड ऑन भी कर दें, इनको अगर हम ऐड ऑन भी कर दें तो आप पाएंगे तो टोटल इसके 25 सीट्स ऐड ऑन कर लें, 2 ऐड कर लें, 6, 5 और 10। ठीक है, और यहाँ पे 2 दिव्यांगजन जो कि जनरल में आएंगे, तो आप पाएंगे कि लगभग इनकी जो सीटें हैं 56 के आसपास हैं। और अगर आप ये टोटल 68 में से इनको माइनस करेंगे तो ऑलमोस्टली 12 सीटें जो है जनरल अभ्यर्थियों की बच रही हैं। और ये उनकी ही नहीं है, ये जो है ओपन है, इसमें कोई भी कहीं से भी आकर इन 12 सीटों पर अटैक कर सकता है। और जनसंख्या किसकी है सबसे ज़्यादा? जनरल बॉयज़ की है, और जो सीटें हैं उन्हीं की सबसे कम इस राज्य में है। इसीलिए अभी भी समय है। बहुत सारे जो उत्तराखंड के हितैषी अभ्यर्थी हैं जो सोचते हैं कि उत्तराखंड राज्य हमारा आगे बढ़े, उन्होंने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जो है एक PIL दाखिल की है इस रिजर्वेशन को लेकर। 10% बहुत होता है यार, 10%। इसी तरह से मैं बता रहा हूँ, अब आप ड्राफ्टमैन में ले लो, ऐसी ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं, ऐसी ऐसी वो है, कहाँ आपको मिलेंगे? बहुत रेयर पर्सन। ऐसी अनाथ की भी ये जो 6 सीटें हैं और ये सब ये हैं आपकी जाएंगे, ये इस बार खाली जाएंगी, अगली बार फिर आएंगी, फिर खाली जाएंगे, फिर 10-20 साल में अगर कोई मिल गया अच्छे से तो मिल गया। अब ये नहीं, आप पूरा आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये 140 पद हैं। अभी आप सोचो कि अगर 2000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएगी, उसके अलावा 400 से अधिक आपके कनिष्ठ सहायक आएंगे, लेखपाल आएंगे, तमाम और भी जैसे बड़े बड़े पद आते जाएंगे, ये संख्या जनरल्स की सीट्स की कम होती जाएगी। ये है, और भविष्य में बहुत सारे और भी रिजर्वेशन आएंगे, ऐणे बेणे टेढ़े। तो बहुत सारी चीज़ें सोचना चाहिए। और मैं तो पता नहीं यार, उत्तराखंड का युवा एक तरह से मुझे लगता है कि शायद अपने अधिकारों को लेकर भी सजग नहीं है यार। लाइब्रेरी में आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन उस लाइब्रेरी से भी बाहर एक जो है इन्वायरमेंट है जहाँ आपको फाइट करने हैं। कुछ लोग, अभी मैं पिछली रिजर्वेशन को लेकर एक वीडियो बनाया था, तो उसकी किसी ने कहा था यार उत्तराखंड में अभी आपने देखा होगा, कल ही न्यूज़ आई थी, और शायद वो चिन्हीकरण भी स्टार्ट हो गया है अभी। अच्छा, इनका भी जो अभी चिन्हीकरण चल ही रहा है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का, इनका भी चिन्हीकरण का काम है ये आपका संविदा कर्मियों का। इसीलिए TG2 में आप देखिए बहुत सारे इसमें TG2 के जो भर्ती हैं, ये देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 2 की जो कि आपकी UJ बिने लगाए में, ये तो RTI में थी ही नहीं, कहाँ से अचानक बीच में आ गई। ये भी एक जो है सोचने वाली बात है, क्योंकि TG2 को लेकर बहुत सारा हंगामा हो रहा था बीच में,
तो शायद उन अभ्यर्थियों का मुंह शांत करने के लिए आपने ऊँट के मुंह में जीरा वाला जो है पोस्टें डाल दी 10, 15, 20, 30 इस तरह से जो भी हैं। उनमें ये अच्छा हुआ कि इनमें देखिए कोई क्षैतिज आरक्षण का कोई भी नहीं है इसमें, आपके उत्तराखंड फीमेल छोड़ के बाकी किसी में कोई आरक्षण नहीं आया है, कोई सीट ही नहीं आई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो है आपको सोचना चाहिए। आप पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी अपने अधिकारों के लिए भी बोलना सीखिए। और मुझे तो ताज्जुब होता है यार कि बेरोज़गार संघ ने अभी तक इसके बारे में ना कुछ बोला और ना ही कुछ हुआ, और हमारे में उत्तराखंड के तथा कथित महान जो लाखों के लाखों सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं, दिन रात कोर्स सेल कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते हैं कौन कौन है वो। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एटलीस्ट कुछ तो बोलो यार। आपकी आवाज़, हमारी तो कम से कम 5-10 हज़ार तक जाती है, आपकी तो पता नहीं है कि 50,000 तक जाएगी, हमसे ज़्यादा ही जाएगी। तो कुछ तो बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे मन में ये बात उठी यार, आज बहुत सारे लोगों के उसमें कमेंट, अच्छा एक तो कमेंट कर रहा था पिछले वीडियो में, जब मैंने ये वीडियो बनाया था कि अब तो जो संविदा कर्मी उनका चिन्हीकरण भी कंप्लीट हो रहा है, तो उसने लिखा था अब जा कोर्ट, अब क्यों नहीं जा रहा है कोर्ट। PIL ये तो बड़ा वीडियो बना रहा था उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों पे, अब जा कोर्ट। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं, अब क्या ही किसी से कहा जाए। लेकिन ठीक है, अपनी अपनी सबके विचार हैं, कोई भी रख सकता है जैसे हम रख रहे हैं सही तरीके से। तो इस पे विचार करिएगा, क्योंकि और उन अभ्यर्थियों का सहयोग करिएगा जो इसके लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो आर्थिक तरीके से हो, कितना भी हो, चाहे वो आपके वैचारिक तरीके से हो। बाकी देखते हैं क्या आगे मामला बढ़ता है। कोई भी वीडियो आएगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।